आज हमारा जो टॉपिक है प्रेजेंटेशन का है वो है कार्बोहाइड्रेट रिलेटेड। अब कार्बोहाइड्रेट जो हैं ये आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में स्टार्ट किया। फर्स्ट चैप्टर है कार्बोहाइड्रेट्स का। कार्बोहाइड्रेट्स का जो पेज नंबर है आपके बुक के अंदर वो पेज नंबर 3 है। कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं? सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट को जब हम स्टडी करते हैं हम कहते हैं ये एक हाइड्रेटेड कार्बन है। आप लोगों को पहले ही बताया था कि जो कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं वो ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेटेड कार्बन्स हैं। हाइड्रेटेड कार्बन्स क्या मतलब कि ऐसी कार्बन, हाइड्रेटेड का मतलब होता है वाटर, ऐसी कार्बन जिसके अंदर वाटर का मॉलिक्यूल पाया जाता हो। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स को हम सैकराइड्स भी बोलते हैं। सैकराइड का क्या मतलब है? ये ग्रीक वर्ड से सैकराइड निकला है जिसका मतलब है शुगर। कि कार्बोहाइड्रेट एक तो हाइड्रेटेड कार्बन है, दूसरा कार्बोहाइड्रेट सैकराइड्स हैं। हाइड्रेटेड कार्बन क्या मतलब कि कार्बोहाइड्रेट में जितने कार्बन होती हैं उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जिनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम और नंबर ऑफ जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो बराबर होते हैं। फिर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली किस चीज़ के बने हुए हैं। तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं कि ऐसे कंपोनेंट हैं कार्बोहाइड्रेट जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी पाया जाता है, साथ में एल्डिहाइड होता है और कीटोन होते हैं। ये एल्डिहाइड और कीटोन दो फंक्शनल ग्रुप हैं। जो फंक्शनल ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जो किसी भी कंपाउंड को स्पेसिफिक खुसूसियत जो है वो देते हैं। इसमें जो डेफिनेशन इसके कार्बोहाइड्रेट में जो फंक्शनल ग्रुप है वो एक एल्डिहाइड है, एक कीटोन है। इन दोनों के अलावा कोई फंक्शनल ग्रुप कार्बोहाइड्रेट के अंदर मौजूद नहीं होता। एल्डिहाइड जो है हमेशा फर्स्ट कार्बन के ऊपर पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट की जो फर्स्ट कार्बन है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ये उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है कि कार्बन इसका जो है वो सेंट्रल कंपोनेंट है, इसके दोनों साइड पे हाइड्रोजन अटैच होते हैं। और कीटोन ऐसे कार्बोहाइड्रेट के अंदर पाया जाता है और हमेशा जो है ये कार्बन सेकेंड कार्बन के ऊपर कीटो ग्रुप होता है। और ये इसका ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है। इसके देखें कि इस साइड पे मैंने अल्काइल साइड चेन है, मतलब ये आर की जगह कोई मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है, कोई भी जो है अल्काइल ग्रुप आर की जगह अटैच हो सकता है। और ये आर जो चेंज होता है तो इसके साथ ही कार्बोहाइड्रेट की टाइप भी तब्दील हो जाती है। अब ऐसी कार्बोहाइड्रेट जिसमें एल्डिहाइड होता है वो एल्डोज शुगर कहलाती हैं। और जिसमें कीटो ग्रुप होता है वो कीटोज शुगर कहलाती हैं। एल्डिहाइड वाली जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी मिसाल है ग्लूकोज। ग्लूकोज में जो फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइड होता है, ये हमेशा फर्स्ट कार्बन के ऊपर होता है। और जो फ्रक्टोज है वो कीटो ग्रुप की जो है एग्जाम्पल है। नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट को हम कहते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के साथ हाइड्रोजन का होना मस्ट है और साथ में ऑक्सीजन भी पाई जाती है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अगर ये तीन चीज़ें पाई जाती होंगी किसी भी कंपाउंड के अंदर तो वो कंपाउंड कहलाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये तीनों कंपोनेंट हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेटेड कार्बन है। इसकी डेफिनेशन हमने यहाँ शो करवा दी कि कार्बोहाइड्रेट क्या है? हाइड्रेटेड कार्बन है। हम लिटरली इसका मीनिंग हाइड्रेटेड कार्बन लेते हैं। इसका क्या मतलब होता है? द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच टू द कार्बन आर इक्वल इन नंबर टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम। आपकी बुक में ही ऐसे लिखा हुआ है कि जो वाटर मॉलिक्यूल जितने होते हैं उतने ही कार्बन एटम है। मीन्स कि हम क्या कह सकते हैं कि कार्बन बराबर होती है वाटर मॉलिक्यूल के। ऐसे हाइड्रेटेड कार्बन क्यों बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट को? क्योंकि इसमें जितने वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं उतने ही इसमें कार्बन होते हैं, या जितनी भी कार्बन एटम है उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं। इसलिए हम कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रेटेड कार्बन भी कहते हैं, सैकराइड भी कहते हैं,
हाइड्रेटेड कार्बन और कार्बोहाइड्रेट भी इसको कहा जाता है। इसका जर्नल फार्मूला हम कैसे लिखते हैं? CnH2O/N, कार्बन और वाटर के मॉलिक्यूल जितने, और n क्या होता है? कोई भी होल नंबर है। अब बिलफर्ज हम कहते हैं कि n की वैल्यू है 6, n क्या है? 6 है, तो हम इस जर्नल फार्मूला के अंदर इसको ऐड करते हैं, CnH2O n इज इक्वल टू 6, तो C6H12O6, ये फार्मूला बन गया ग्लूकोज का। अगर n की वैल्यू 3 कर दो तो क्या होगा? C3H6O3, ट्रायोज शुगर है, ठीक है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 6 मॉलिक्यूल होते हैं और ऑक्सीजन के भी 3 मॉलिक्यूल हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला CnH2O/N, और n क्या है? होल नंबर है। फिर है कुछ एक्सेप्शनल केसेस टू जनरल फार्मूला एंड डेफिनेशन। ये कुछ रेयर केसेस हैं, कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जिनके जर्नल फार्मूला और उनके जो डेफिनेशन है उसमें थोड़ी सी डिफरेंस है बाकी जो है कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले में। जैसे हमने कहा कार्बोहाइड्रेट के अंदर 3 कंपोनेंट हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट कितने एलिमेंट से मिलकर बनी है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लेकिन कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे भी हैं जो रेयर पाए जाते हैं, उनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो मस्ट हैं, लेकिन साथ में नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस भी पाए जाते हैं। ये रेयर केसेस में पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट। एक्सेप्शनल केस है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ उनमें नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस पाई जाती है। इसका जनरल फार्मूला के हिसाब से भी एक्सेप्शनल केसेस हैं कि कार्बोहाइड्रेट का हमने ये जनरल फार्मूला शो करवाया। कहते हैं कुछ ऐसे भी कंपाउंड हैं जिनका जनरल फार्मूला तो सिमिलर है, कार्बोहाइड्रेट से मिलता जुलता है, सिमिलर है कार्बोहाइड्रेट से, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ये भी एक एक्सेप्शनल केस है। तो वो कौन कौन से कंपाउंड हैं? जैसे कि फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है एंड लैक्टिक एसिड है। फॉर्मिक एसिड जो है चूंटियों में पाया जाता है, एसिटिक एसिड सिरके में, लैक्टिक एसिड जो है ये मिल्क के अंदर पाए जाते हैं। तो ये वो एसिड हैं जिनका जर्नल फार्मूला कार्बोहाइड्रेट से सिमिलर है, बट दे आर नॉट कार्बोहाइड्रेट। एक बार रिवाइज कर देते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट, इसकी डेफिनेशन और सिर्फ जर्नल फार्मूला को हमने स्टडी किया। टॉपिक है हमारा फर्स्ट, कार्बोहाइड्रेट का जो डेफिनेशन अगर हम देखते हैं तो कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेटेड कार्बन कहलाती हैं, सैकराइड्स होते हैं। इसके अलावा हम इसको पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन्स भी कहते हैं। कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं जो कि हाइड्रोलाइसिस पर, हाइड्रोलिसिस एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से गुजरने के बाद ये पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। मींस के कार्बोहाइड्रेट बने हुए भी हैं पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन के, और जब हम इनको तोड़ते हैं तो यह वही कंपोनेंट वापस आ जाते हैं। एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा जो है फर्स्ट कार्बन, कार्बोहाइड्रेट की फर्स्ट कार्बन के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ऐसी शुगर जिसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है वो एल्डोस शुगर कहलाती हैं। इसकी एग्जांपल है ग्लूकोज है। और कीटो ग्रुप हमेशा सेकंड कार्बन के ऊपर होता है, और ऐसी शुगर जिनमें कीटो ग्रुप होता है वो कीटोज शुगर कहलाती हैं और इनका फंक्शनल, और इसकी एग्जांपल है फ्रक्टोज, यानी कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, फ्रक्टोज में कीटो ग्रुप होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है कार्बोहाइड्रेट, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। हाइड्रेटेड कार्बन का क्या मतलब है? द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच टू द कार्बन इज इक्वल इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम। जर्नल फार्मूला इसका ये दिखाया हुआ है, n होल नंबर है। उसकी एग्जाम्पल हम लोगों ने 6 अगर n बराबर कर दो 6 के और यहाँ पर उसकी वैल्यू ऐड करो तो ग्लूकोज का फार्मूला बन जाता है। उसके अलावा मैंने ट्रायोज शुगर भी वहाँ पर शो करवाई है। एक्सेप्शनल कुछ केसेस हैं, रेयर केसेस हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कुछ और एलिमेंट हैं जिनमें सल्फर, फास्फोरस और नाइट्रोजन है। और कुछ कार्बोहाइड्रेट, कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनका जर्नल फार्मूला तो कार्बोहाइड्रेट के जर्नल फार्मूला से सिमिलर है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। उनकी एग्जाम्पल है फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड।
तो ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट हम जो है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट और सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टडी करेंगे।